पब्लिक में बदलाव का मन बना चुकी है। मेरे को अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो भाई खट्टर जीतेगा। सारे यूं कहें बोला जी खट्टर ना ले लो। जिन लोगों को मैं नहीं जानता वो भी फोन कर करके कह रहे बोले विधायक जी थोड़ा तगड़े होके लगो, इस खट्टर नहीं जीतना चाहिए। भाईचारा बिगाड़ने का काम इन्होंने कराया, नफरत फैलाने का काम इन्होंने कराया और ठगी इतनी कर रखी है भाई जिसका अंत नहीं है। और हमारी सरकार आएगी, इसकी जांच होगी। ऐसी जांच नहीं होगी जैसे शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला बीच में छोड़ दिया, डीसी भाग गया लेके माल। जब जनता ही बदलाव में है तो सरपंच हो चाहे पार्षद हो चाहे एमएलए हो कुछ नहीं कर सकता कोई। ये तो 400 पार भी कह रहे थे, क्यों नहीं करते? ये बडानी अम्बानी को भी गालियां दे रहे हैं। ये तो हाल ही बहुत कुछ करेंगे। और राम राम जी, मैं हूं सुनील पांचाल। इस टाइम देखने लग रहे हो आप सन ऑफ हरियाणा असंध की अनाज मंडी की तस्वीरें मैं आपने दिखाने लग रहा हूं। लगातार आप सोशल मीडिया में देखने लग रहे हो कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीरें चुनाव तक पहला कुछ और थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आया तो पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई। बात करूं हरियाणा के करनाल लोकसभा है तो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस गठबंधन के साथ में जो लड़ रही है, इंडिया गठबंधन के साथ में दिवानसु बुद्धि राजा मैदान में उतारे गए हैं। और आज बात करूं तो जेजेपी ने भी बड़ा झटका लग गया, लेकिन कांग्रेस के लिए खुश खबरी की बात है। तो असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ में। विधायक जी राम राम। राम राम सबको, आपके सभी जो फॉलोअर हैं। आज खुशी का दिन है जी। जेजेपी के हल्का अध्यक्ष थे सतीश बलारा जी, कांग्रेस ज्वाइन करी उन्होंने। नहीं, खुशी भी है और भाईचारा तो हमारा पहले से था। बीच में एक पतली सी दीवार थी पार्टी की बस, तो अब भाईचारा जो है वो दीवार भी हट गई। और कांग्रेस में मतलब इनका बहुत बहुत स्वागत है, इनका मान सम्मान होगा। जो वहाँ कमी थी वो यहाँ कांग्रेस में इनकी पूरी कर देंगे। विधायक जी, जैसे आप गांव-गांव जा भी रहे हो और लोगों से बातचीत भी कर रहे हो, तो कांग्रेस के बारे में क्या विचार है लोगों का? देखो, पब्लिक में बदलाव का मन बना चुकी है। मेरे को अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो भाई खट्टर जीतेगा। सारे यूं कहें बोला जी इस खट्टर ना ले लो। जिन लोगों को मैं नहीं जानता वो भी फोन कर करके कह रहे बोले विधायक जी थोड़ा तगड़े होके लगो, इस खट्टर नहीं जीतना चाहिए। पता नहीं भगवान जाने क्या गलतियां करी हैं। गलतियां तो मेरे को पता है क्या क्या कर रखी है। भाईचारा बिगाड़ने का काम इन्होंने कराया, नफरत फैलाने का काम इन्होंने कराया और ठगी इतनी कर रखी है भाई जिसका अंत नहीं है। और हमारी सरकार आएगी, इसकी जांच होगी। ऐसी जांच नहीं होगी जैसे शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला बीच में छोड़ दिया, डीसी भाग गया लेके माल, सीधा गुड़गांव लगा दिया उल्टा और ज़्यादा मुनाफे में। ऐसी ऐसी जगह पे घपले कर रखे हैं। स्मार्ट सिटी के 737 करोड़ रुपये आए थे। आप सब लोग करनाल जाते हो, आपको लगता है भी वहाँ 737 करोड़ रुपए लगे? सड़कों के खड्डे नहीं मूंदे। जबकि पैसे तो इसलिए आए थे जो गरीब बस्तियाँ थी, जो गंदी जगह थी, उनकी सफाई करा के बढ़िया वहाँ टॉयलेट बनाओ, रहने के लायक हाइजीनिक सिस्टम बनाओ। एक भी नहीं बनाया। पूरे का पूरा पैसा कहाँ लग गया? मैंने रिटर्न में शिकायत कर रखी है। पट्टी कल्याणा में जो आरएसएस का भवन बनाया है, सारे का सारा पैसा वहाँ लगा दिया लूट के, और नाम करनाल का। तो इसका सारे का जनता हिसाब लेगी। विधायक जी, जैसे बात करूं, जैसे जिला पार्षद है वो भी कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं, सरपंच भी ये कहने लग रहे हैं अभी हम तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। आप गांव में जा रहे हो तो सरपंच सबसे पहले आगे है भी प्रोग्राम करने में बीजेपी के खिलाफ। देखो, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। अब ये मंडी है तो भाईचारा ही ना। जब जनता ही बदलाव में है तो सरपंच हो चाहे पार्षद हो चाहे एमएलए हो कुछ नहीं कर सकता कोई। जनता के आगे तो सारे नतमस्तक हैं और जनता ने मन बना लिया कि मोदी की विदाई करनी है। और अक्सर करनाल लोकसभा में बीजेपी वाले एक दावा कर रहे थे भी 6-7 लाख वोटा तो जीतेंगे। ये आपने क्या लगा कांग्रेस की कितने जीत होगी? हमारा तो इस तरह का फ्रॉड करने का कोई फायदा नहीं। ये तो 400 पार भी कह रहे थे, क्यों नहीं करते? ये बडानी अम्बानी को भी गालियां दे रहे हैं। ये तो हाल ही बहुत कुछ करेंगे। और लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाई करनाल से खट्टर हारेगा। कितनी वोट से हारेगा ये तो जनता बता देगी। 4 तारीख ने बता दूंगा। मतलब जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता ने मन बना चुकी है, पूरे देश की जनता। हरियाणा की तो बना, हरियाणा में 10 की 10 सीटें गठबंधन जीतेगा। अभी तो केजरीवाल आ गया, कल ना देखिए परसों ने पूरा रैली है कुरुक्षेत्र में, जा आइयो। माहौल और भी बढ़ने वाला है भाई देश का जब माहौल बदला है तो नहीं तो जो
झारखंड वाले को जमानत नहीं मिली, सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, केजरीवाल को कैसे मिली? जमानत देने वाले को भी पता लग जाता है मामला कहाँ जा रहा है। बिल्कुल है भाई। आपने विधायक शमशेर सिंह की बातें सुनी, तो जो जेजेपी के हल्का अध्यक्ष थे सतीश बलारा जी, कांग्रेस में आए हैं। सतीश जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्यों जेजेपी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन करी आपने? देखिए, आज बीजेपी का जो तानाशाही राज है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उससे हर वर्ग दुखी है। किसान दुखी है और कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, मजदूर दुखी है, हर वर्ग दुखी है। तो इस आंदोलन में, जो तानाशाही के खिलाफ जो आंदोलन है, जो प्रदेश में और देश में जो इंडी गठबंधन जो बना हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और इंडिया गठबंधन जो दिया बना हुआ है, तो उसमें अनेकों पार्टियों के नेता उसमें शामिल हैं। सभी का एक ही विचार है कि इस तानाशाही को कैसे ख़त्म किया जाए। तो आज मेरा मंडी के अंदर भी कारोबार है, मैं मंडी का प्रधान भी रहा हूँ पहले। मैंने यहाँ की दिक्कतें देखी हैं। जिस प्रकार से खट्टर साहब मंडियों के बारे में बात करते हैं, इनको हटाने की बात करते हैं, इनकी आड़त को ख़त्म करने का जो काम किया, आड़त नहीं दे रहे हैं व्यापारी को, आड़ती को बड़ा छोटा वर्ग मान रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँ आपके माध्यम से, खट्टर साहब को बताना चाह रहा हूँ कि खट्टर साहब, जो आप तानाशाही मंडी व्यापारियों को दिया करते थे, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियाँ, पूरे हरियाणा प्रदेश का आड़ती वर्ग इस बात का बदला लेने के लिए 25 तारीख को बदला लेगा। क्योंकि व्यापारी वर्ग कभी लठ और डंडे से नहीं लड़ता, वो जुबान भी कम निकालता है, वो मांगता है सरकार से, देता भी है सरकार को बहुत कुछ, लेकिन मांगता है तो बड़े नरम रवैये से मांगता है। लेकिन इनकी कभी आड़तियों की बात नहीं सुनी। पूरा प्रदेश का जो आड़ती वर्ग है उसके साथ किसानों का बहुत मधुर संबंध है, तो उन्होंने दोनों की अनदेखी की है। तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि आज सभी आड़ती भाइयों, प्रदेश के जितने भी आड़ती भाई हैं, मैं सभी से आग्रह भी करना चाहूँगा एक मंडी का सदस्य होने के नाते, कि आज एक एक व्यापारी भाई, एक एक मंडी का आड़ती भाई अपने किसान को भी बोल लें और खुद भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ वोट करने का काम करें और कांग्रेस का जितवाने का काम करें, या इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी है उसको जितवाने का काम करें, ताकि प्रदेश और देश के अंदर से तानाशाही खत्म हो जाए। मैं ये सभी चीज़ें देख करके, मैं भी अपने साथियों के साथ और इस तानाशाही रवैये के खिलाफ होकर के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस में ज्वाइन किया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी ने कल दिल्ली बुलाया था हमारे को, तो वहाँ उदय भान जी की अध्यक्षता में अशोक अरोड़ा जी वहाँ हमारे बड़े सीनियर नेता हैं और साथ थे हमारे, तो सुरेंद्र दैया जी थे वहाँ पे। तो सभी मेरे कांग्रेस में मेरे बड़े पुराने साथी जो हमारे लोकदल के जितने साथी हैं वो सारे कांग्रेस में ही हैं। और भाई शमशेर गोगी जी जैसे यहाँ हल्के में ये कांग्रेस में थे, हम जेजेपी में थे। लेकिन मंडी का कोई काम हो या बाहर का कोई काम हो, आज तक भी हमारी कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जी, अगर मैं बात करूँ, आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी आप पे, क्योंकि दिवानसु बुद्धि राजा करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के, उसमें आपने जोर भी लगाना पड़ेगा, अपने प्रचार में भी जाना पड़ेगा। और जिस तरह आपने, मैं बात करूँ तो 4.5 साल जब जेजेपी बीजेपी के साथ में राज कर रही थी हरियाणा के अंदर, वो राज भी आपने देखा, मंडिया की हालत भी आपने देखी, किसान ने विरोध भी कराया, तो देखा हमने, भुगता है, वो भुगता के भी यार अपने नेताओं को इसके बारे में आगाह भी किया भी। आने वाले समय में हमने बीच बीच में जब भी मौका मिलता था, किसान की अर्थ की जो भी दिक्कतें थी, हम बोलते थे भाई ये ठीक नहीं है, इन्हें खिलाफ बोलो, सरकार में रहो, हमारे कोई दिक्कत नहीं इस बात की। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक संगठन के आदमी थे, कलम पावर तो हमारे हाथ में नहीं थी, बोला है, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए उनका काम है। लेकिन आज हमने ये देखी कि आज समय इस चीज़ का बदला लेने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और जो जिम्मेवारी की जो आप बात कही आपने, हमारी जो जिम्मेवारी यहाँ पे जो भी हमारा संगठन कांग्रेस का जो भी लगाएगा, बिल्कुल बखूबी निभाने का काम करेंगे और स्टेमिना बहुत ज़्यादा है काम करने का। मैं आदरणीय जनता को, असंध की जनता को ये बताना चाहूँ, हमारा बड़ा प्यार है सभी भाइयों में, बिल्कुल दिल से काम करेंगे। और दिवानसु बुद्धि राजा को असंध हल्के से भारी मतों से, मैं गिनती नहीं बता सकता, ये तो एक बकवास होगी इस बात की, बहुत ही भारी मतों से जितवाने का काम करेंगे, खट्टर को हराने का काम करेंगे। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये एक सिर्फ विधायक ही नहीं है, ये मेरे बड़े भाई भी हैं। जैसे आदेश होंगे, सबसे पहले तो हम जानते हैं अपनी ड्यूटी को, इन्हें ड्यूटी लगानी है, हम ड्यूटी निभाना जानते हैं। हमने लंबे समय संगठन में काम किया है, लोकदल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर यूथ से काम करना शुरू करे थे, और हमारी स्पीड आज भी काम करने की है। अभी स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, बहुत काम करना है। जो भी भाई शमशेर गोगी ड्यूटी लगाऊंगा,
बिल्कुल तन और मन धन से उसको निभाने का काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। सारे के सारे साथी बैठे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं असंध के, मेरा सभी तो परिचय है, कोई मैं नया थोड़ा इस पार्टी में, सारे तो साथी हैं, सारे तो साथी बैठे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँ कि इसमें इनके साथ लग करके इसकी ताकत को दुगना करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल असंध की नई अनाज मंडी की तस्वीरें में आपने दिखाने लग रहा जड़ा कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देने लग रहा, चाहे हम सरपंच की बात करें, जिला पार्षद की बात करें, या फिर सतीश बलारा की बात करें जो जेजेपी ने छोड़ के कांग्रेस में पहुंचे हैं। आप सबकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए।